ओके, इसको जल्दीबाजी में करने वाली एक सेवगाई नहीं है, बिल्कुल टाइम लेकर इस सेवगाई को आपको करना है। ओके, जिस हफ्ते आपके चर्च में प्रभुभोज हो उस समय बाकी सेवगाई में समय कम करके ज्यादा समय इसको करने के लिए इस्तेमाल करना है। भाग दौड़ में जल्दी नहीं करने का है और प्रेफरेबली वचन की सेवगाई से पहले, गवाही के बाद, अगर गवाही हो तो ज्यादा जरूरत हो तो 2-3 या 4 गवाही जो लोग देना चाहते हैं उसके बाद तुरंत ये सेवगाई करना ठीक रहेगा, क्योंकि एकदम लास्ट के लिए आप रखोगे तो वचन की मनादी के बाद फिर इस सेवगाई के लिए प्रॉपर समय नहीं मिलेगा, इसलिए इसको उससे पहले करना उचित है। अगर आप लास्ट के लिए रखा हुआ है तो याद रखना है उस समय बहुत लंबा चौड़ा प्रचार नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली हमारे लोगों का एक टेंडेंसी होती है 12:30 या 1 बजे के बाद फिर कोई रुकता नहीं है। सो फिर आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करे, लोग जो है इस सेवगाई को उतना महत्वपूर्णता या इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। इसलिए पूरी गंभीरता के साथ, भय के साथ, भक्ति के साथ, डर के साथ इस सेवगाई में शामिल होना है। आराधना के बीच में या जैसे मैंने आपको बताया गवाही के बाद इस सेवगाई करना उचित है। जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को याद दिलाने वाले कुछ आयतों को पढ़कर लोगों को आपके एक छोटा संदेश के द्वारा क्रूस की ओर लोगों को लेकर आना है। इस समय किसी प्रकार का जोक, मजाक या हंसाने वाली बातें नहीं करना है, बिल्कुल गंभीरता के साथ लोगों को क्रूस की ओर आपको लेकर आना है। एक बार आप लोगों को इस तरह क्रूस की ओर आप वचन के द्वारा, सेवगाई के द्वारा लेकर आए, मतलब लोगों को तैयार कर रहे आप, ठीक है, हृदयों को तैयार कर रहा है, वचन सुनाकर इस अनुभव को, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के अनुभव को आप प्रचार कर लोगों को आप तैयार कर रहे हैं इस सेवगाई के लिए। तैयार करने के बाद जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय का 24 से लेकर आगे को आपने कुछ आयतों को पढ़ा और उसके बाद यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय से इत्यादि रेफरेंस आप पढ़ के उनको एक छोटा सा संदेश देने के बाद, ठीक है, आप छोटा सा संदेश देने के बाद आप प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना करने के बाद आप जो लोग इस सेवगाई में शामिल होने के लिए आए हैं, कुछ लोग होते हैं एक आगे बैठेगा एक पीछे बैठेगा, ऐसा नहीं होना। आप बोलना जो भी इस सेवगाई में शामिल होने के लिए आए वे लोग आगे आगे दो आपके चर्च हॉल के जो कितने चौड़ाई का है उस हिसाब से भाइयों को बहनों को आप लाइन पे आप बिठाइए। घुटने में बैठने का, लंगर खाने के लिए जैसे बैठता है ना, इस तरह नहीं बैठने का, बोलना घुटने में बैठना। लोगों को घुटने में बैठने के लिए बोलिए। पुरुषों को और स्त्रियों को 2-2 करके या 3-3 करके बीच में गैप छोड़कर लोगों को आराम से आप एक व्यक्ति उसके बीच में दो लाइन के बीच में इतनी गैप होने चाहिए कि एक आदमी आराम से उधर से निकल सके। सो ऐसे करके जो है लोगों को बिठाना है। बिठाने के बाद आप जब सारे लोग तैयारी के साथ आए हैं, जो भी इसमें शामिल होना है उनको बोलना आप आगे आए। तो बाकी लोग जो है जो शामिल नहीं होते हैं उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगर आपके हॉल में जगह है उनको बोला आप थोड़ा गैप छोड़कर पीछे बैठे, लेकिन शांत बैठना है, कोई बातें नहीं करना। बच्चे बड़े सभी लोग जो उसमें शामिल नहीं होते उन लोगों को आप कहे कि बच्चों को कंट्रोल करें, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गंभीरता के साथ जो है सेवगाई को
एकदम परफेक्ट तरीके में आपको करना है। सो लोग जब आगे आप बैठे, आगे आकर 2-2 या 3-3 करके लाइन में बिठाया आपने, उसके बाद आप खुद पढ़े या फिर कलीसिया का प्राचीन का मतलब जो एल्डर जिसको हम कहते हैं ना, उनको कहे या आप खुद पढ़े। कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय का 23 से लेकर 32 तक आयतों को पढ़कर सुनाना है। जो इन करते ही आपका आवाज म्यूट कर लेना प्लीज। सो ये आयत पढ़ने के बाद आप स्पष्ट रूप से इसमें कहना है कि पूरी शुद्धिकरण के साथ, पवित्रताई के साथ इस सेवकाई में शामिल होना है, ठीक है। और बिल्कुल उस समय जब आप ये आयत को पढ़ेंगे, पढ़ते वक्त लोगों के अंदर जो है वो दर्द जो यीशु ने क्रूस पर सहा, इस तरह की एक अनुभव लोगों के हृदय के अंदर होना चाहिए। इस तरह आप इस वचन को ये कुरिन्थियों की पत्री 13वीं पहला कुरिन्थी 11वीं अध्याय का 23 से लेकर 32 तक पढ़ने के बाद आप सेवकाई की आशीष के लिए प्रार्थना करना। पहले आपने जो प्रार्थना किया वो वचन प्रचार करने के बाद प्रार्थना किया, फिर लोगों को आगे बुलाकर आपने शामिल होने वाले लोगों को सेपरेट, बाकी लोगों से सेपरेट कर 2-2 या 3-3 करके आपने बिठाया। बिठाने के बाद आपने पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय से पढ़ा, 23 से लेकर 32 तक पढ़ा। पढ़ने के बाद आपने उस समय भी जोर लगाया कि कोई भी अपवित्र रीति से, अनुचित रीति से इस रोटी में से, कटोरे में से शामिल नहीं होना कर आपने स्पष्ट रूप से कहा। करने के बाद फिर जो है आप सेवकाई की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। सेवकाई की आशीष के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे, उस समय आप प्रार्थना करते वक्त या प्रार्थना के अंत में जो है रोटी जो तैयार करके रखा हुआ है, याद रखिएगा, अगर आप रोटी जो लाए हैं बाहर से, बाजार से लाया हुआ रोटी है, तो आज सिटीज मत देना, आप उस रोटी को तैयार करना। उसके ऊपर रोटी, या मान लीजिए आपने कोई राउंड वाला ब्रेड लाया या चोखा वाला लाया, जो भी है, उसको आप दोबारा जो है छुरी से आप उसको ऊपर के सारे चारों तरफ से या फिर अंदर बाहर से आप ना उसको साफ करके पूरा उसके ऊपर के सारे हिस्सा हटाकर एकदम तैयारी के साथ तैयार किया हुआ ब्रेड होना चाहिए। ओके, कुछ लोग होता है कि उस समय बेकरी का वो खोल देता है, क्या आपका पन्नी खोल देते हैं, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप एक तैयार सेवकाई खिलाते हो तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड होकर आना है। तो आप उसको घर से ही जो है तैयार करके, या उससे पहले सेवकाई में सभी लोग आने से पहले जब आप उस मेज को तैयार करेंगे, उसमें आप तैयार करके तैयार किया हुआ ब्रेड होना चाहिए। तो ये ब्रेड जो आपने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, वो ब्रेड इस प्रार्थना के समय में या प्रार्थना के अंत में हाथ में उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देना, रोटी को नहीं धन्यवाद देना, परमेश्वर को धन्यवाद देना है इस रोटी को देने के लिए, क्योंकि ये रोटी प्रभु यीशु मसीह का देह को दर्शाता है। इसलिए അപ്പത്തെ അല്ല ദൈവത്തെയാണ് വാഴ്ത്തേണ്ടത്, ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം। रोटी के लिए हमें प्रार्थना करना, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमें प्रार्थना करना है। और इसी प्रकार जब प्रार्थना करके प्रार्थना के आखिरी में आमीन आपने बोल दिया, रोटी को आपने प्रभु के हाथ में समर्पण कर प्रार्थना किया, परमेश्वर इस रोटी को रोटी के लिए धन्यवाद करके नहीं, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर को धन्यवाद देना करके जो है रोटी को प्रभु के हाथों में समर्पण कर उसको पवित्र कर शुद्ध कर वापस लौटाने के लिए प्रार्थना करके, प्रेज गॉड, आपको इस रोटी को आप तोड़कर ना, प्रार्थना के एंड में रोटी को आपने तोड़ना है। जैसे आप तोड़ेंगे उस समय आपको कहना है कि उस समय आपको इस प्रकार कहना है, जिस रात प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उसने रोटी उठाया। जब आप कह रहे हो रोटी उठाया, उसी समय आपने इससे रोटी उठाना, रोटी उठाया,
धन्यवाद करके तोड़ा, जब तोड़ा बोला तभी आप तोड़ना है, तोड़कर 2 हिस्से में रखना, 2 बर्तन होंगे आपके पास, उसमें रखना है। तोड़ा और कहा, लो ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए। जब आप ये कहे हुए तो उस समय आप तोड़ना है, तोड़ते रहना। ये मेरी, लो ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। हमारे शरीर और प्राण की छुटकारा के लिए गदसमने से लेकर कालवरी तक प्रभु यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया। इस तरह की बातें जब आप कहेंगे उस समय रोटी आप तोड़ते रहना। तोड़ने के बाद प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया, टुकड़ा टुकड़ा किया गया, ये सारे बातें आप कहते हुए इस रोटी को तोड़ना। तोड़कर आप प्लेट में रखा। प्लेट में रखने के बाद रोटी अभी आप लोगों के पास ले जाने का वक्त आ गया। अगर ज्यादा लोग नहीं है, आप अकेले इस सेवकाई में शामिल होता है, उस समय एक गीत गाना है। कोई भी एक गीत को नहीं गाना चाहिए, बल्कि हमारी हर सेवकाई में आपको पहले भी मैंने बताया कि माहौल के अनुसार गीत गाना है, माहौल के अनुसार। तो रोटी तोड़ते वक्त उसके अनुयोज्य एक गीत आपको गाना है, ठीक है। गीत गाते वक्त लोग सारे घुटने में बैठना है, लोग गीत गाकर बैठे हुए हैं। आप या फिर आपके अगर कोई असिस्टेंट को, असिस्टेंट वो हो सकता है जो कलीसिया का प्राचीन, कलीसिया का एल्डर, ठीक है। सो कलीसिया में सबसे बुजुर्ग को नहीं बुलाना, प्राचीन का मतलब बुजुर्ग नहीं है, कलीसिया का एल्डर, वो लगभग पास्टर जैसे ही है, पास्टर के सारे योग्यता उनमें भी होने चाहिए, ठीक है। सो उनको अगर ज्यादा लोग हैं तो आप सेवकाई में साथ देने के लिए बुला सकता है। और किसी को नहीं बुलाना, किसी लेडीज को नहीं बुलाना। खास तौर पर मैंने ऐसे भी देखा है, लोगों ने ऐसे करते हुए प्रभुभोज बांटने के लिए लेडीज को बुलाया, ठीक है। लेडीज के बीच में या पुरुषों के बीच में बांटना, ऐसा नहीं है, नहीं। सो इसलिए रोटी जब आप लेकर लोगों के पास जाएंगे, अगर आपके असिस्टेंट है आप उनके हाथ में दे सकता है। और 2 ग्रुप में, एक पुरुषों की और स्त्रियों के 2 ग्रुप है, एक ग्रुप में एक दे सकता है, एक ग्रुप में दूसरा। तो उस समय ध्यान रखना है, लोगों के पास जब आप ये रोटी लेकर जाएंगे उस समय आपको कहना है, गदसमने से लेकर कालवरी तक हम सबके पापों के खातिर तोड़ा गया प्रभु यीशु मसीह के पाक शरीर को स्मरण करते हुए इस रोटी में से ले करकर उनको देना है। बेहतर तरीका यह है कि आप लोगों को ये कहना है कि आप एक रोटी का टुकड़ा लेकर अपने पास रखिए। बाद में सभी लोग मिलने के बाद लास्ट में आप भी वापस आया और दिया हुआ, दोनों पादरी लोग भी एक एक टुकड़ा लिया, तो फिर आप अनाउंस कर सकते हैं, आइए हम लोग सब एक साथ मिलकर इस रोटी में से खाए। तब सारे लोग एक साथ मिलकर खा सकता है। कुछ कलीसिया में ऐसा होता है, पहले पहले दियो जिसको मिला वो खाकर बैठा हुआ है। 15-50 लोग अगर है तो ये पहले खाया हुआ बंदा ये 50 लोग खाने के लिए है तब तक इंतजार कर रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं होता। एक साथ खाना ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि मैं जब भी प्रभुभोज करता है सबको बोलता है अभी मत खाना, अपने पास रखना। ध्यान रखना, इस समय अगर कोई बहन अपने बच्चों के साथ लेकर बैठा हुआ है और पहले आप ये कहे बच्चों को या तो किसी बहनों को हाथ में दे दीजिए, है ठीक है, क्योंकि ये बच्चों को क्या होता है, मम्मी के हाथ में कुछ आ गया तो उसमें लेने की एक आदत है, बच्चे फिर चिल्लाएंगे मुझे दे दो मुझे दे दो। सो बच्चों को देना भी नहीं है, ठीक है, और मम्मी आधा खा लिया आधे बच्चे को दे दिया, इसे नहीं करने का। तो ये सेवकाई बड़ी सीरियस है, गंभीर सेवकाई है। इस कारण ध्यान रखना है कि सभी लोग एक एक टुकड़ा जब आपके पास आया लेकर अपने पास रखा। बाद में पास्टर को भी मिलने के बाद टेबल के पास आप वापस आ गए हो और आप भी जो है लेकर एक साथ धन्यवाद के साथ इस रोटी में से खाएं, ठीक है। और एक बार और याद रखना, बाई चांस में छूट गया कोई तो आप टेबल के पास वापस आए, सबको दे दिया, वापस आया, वहां खड़े होकर आप पूछ सकता है सबको मिल गया। अगर कोई है जिसको नहीं मिला हाथ उठाइए, जिसको नहीं मिला कर अगर बोले
अगर कोई हाथ उठाए तो उनको पहुंचा सकता है, नहीं है तो सभी लोग मिलकर एक साथ धन्यवाद के साथ खा सकते हैं। इसके बाद आपने रोटी को धन्यवाद करके तोड़ा, लोगों के पास पहुंचाया, लोग आपके साथ एक साथ रोटी खाया। रोटी खाया उस समय तक गीत गा रहे हैं, सबको जब तक मिलेगा तब तक गीत गा ही रहे लोग। और आप रोटी सारे लोग खाया, आप भी गाया, गीत चलता रहता। उस समय आप फिर खड़े हो गए, खड़े होकर आप कटोरा को उठाएंगे, ठीक है। कटोरा को ऐसे उठाकर आप कटोरा के लिए प्रार्थना करेंगे, कर अनाउंस करेंगे। उस समय आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं या फिर एल्डर जो भी है उसको हम कह सकता है प्रार्थना, कटोरा के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना इस प्रकार करेंगे कि परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपका, प्रभु जी आपने हमें इस कटोरा को दिया है जो आपके पवित्र लहू को हमें याद दिलाता है। हम सबके पापों के खातिर गदसमने से लेकर कालवरी तक बहाया हुआ उस लहू को दर्शाने वाले ये कटोरा आपके बलवंत हाथ में समर्पण करता हूँ। इस कटोरा को पवित्र कर, शुद्ध कर, इसमें हिस्सा लेने वाला कोई भी दंड के योग्य ना हो बल्कि आशीष के कारण बना दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप इतना कर कर कटोरा को प्रभु के हाथों में समर्पण कर प्रार्थना मांगा। प्रार्थना करके फिर एक बड़ा जग होगा जो जिसमें आप लोग उसको उठाकर प्रार्थना करते हैं। फिर उससे आप जब छोटे कटोरे में डालते हैं उस समय आप ये कहेंगे कि उठाया और धन्यवाद करके कहा, लो ये मेरी लहू है, लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए है, मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। हम सबके पापों के खातिर, हम सबके अधर्मों के खातिर गदसमने से लेकर कालवरी तक बहाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के पाक लहू को स्मरण करते हुए इस कटोरा में से पिए कर कर आप इस कटोरा को जो है छोटे ग्लास में आप डाल सकता है। अच्छा, इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कुछ कलीसिया में छोटे छोटे कप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसमें कोई गलत बात नहीं है, गलत बात इसलिए नहीं है, देखिए ध्यान से सुनना है। अगर 50 लोगों के लिए आप 50 कप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही कटोरा से इस 50 कप में आप परोस रहे, आप उंडेल रहे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि एक ही ग्लास से सारे लोग पी ले। अगर ऐसा ज्यादा लोग नहीं है, 10-15 लोग है तो ठीक है, लेकिन ज्यादा लोग है तो एक ही ग्लास से सबको पिलाने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए खास तौर पर आज का जो माहौल है, जैसे ये कोरोना जैसे बीमारी है, लोग कहते हैं कि दूर रहो करके, तो इस सिस्टम में ये छोटे छोटे कप अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई गलत उपदेश नहीं कह सकता उसमें, कि क्योंकि प्रार्थना हमने एक ही इसमें किया, इसमें से अगर आप छोटे छोटे कप में डालकर आप दे रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, आपके घर में चाय बनाते हैं, एक ही सॉसपान में या केटली में चाय बनता है ना, एक ही केटली में चाय बनता है ना। चाय तो एक ही केटली में बना घर के पूरे 5 लोगों के लिए या 10 लोगों के लिए, लेकिन वहां से फिर वो कप में डाल के तो सबको मिलता है ना। चाय तो एक ही बर्तन में बनी है, दूध तो एक ही में पड़ी है, चाय पत्ती तो एक ही में पड़ी है, चीनी तो एक ही में पड़ी है ना। तो चाय तो एक ही केटली में बनी, लेकिन जब सर्व किया तो अलग अलग कट्टों कप में डालकर दे दिया, तो टेस्ट तो सबका एक ही होगा, मीठा तो सबका एक ही होगा, पत्ती तो सबका एक ही होगा। ठीक इसी प्रकार जो है एक ही कटोरा में एक जग में हमने उठाकर उसको प्रार्थना किया, प्रार्थना करके अगर छोटे छोटे कप में अगर आप उसमें परोस रहे या आप उंडेल रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइम के बचाव के लिए और आज के माहौल में बिल्कुल ठीक है वो, ठीक है। उसमें कोई कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, तो वेरी फ्रैंकली मैं कहता हूँ मेरे चर्च में तो हम लोग ग्लास में ही है, एक ही ग्लास में हम लोग करते हैं, ठीक है। पर मैं उसका विरोध भी नहीं है, क्योंकि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ओके। सो ऐसे आपने
ये कटोरा में, छोटे छोटे कप में या फिर ग्लास में डालकर, अगर ग्लास में लेकर आप दे रहे हैं तो लोगों को जब आप ऐसे पिलाएंगे या देंगे, उस समय आपको कहना है, हमारे पापों के लिए, हमारे प्राण और आत्मा की उद्धार के खातिर गेथसेमने से लेकर कालवरी तक बहाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू को स्मरण करते हुए इस कटोरा में से पिए कर कर लोगों को देना है। उस समय आपको एक गीत गाना है। पहले वाला गीत नहीं होना चाहिए। रोटी देते वक्त गाने वाला गीत अलग होना चाहिए है, और दाखरस जब आप देते हैं उस समय गाने वाला गीत अलग होना चाहिए। गीत बदलना, आपस में अदला बदली नहीं होना चाहिए, गड़बड़ी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इसी तरह जो है सभी लोग पीने के बाद लास्ट में आप भी जो है पिया, पीने के बाद जरूर मेज के ऊपर रोटी और दाखरस बचा होगा तो आप उसके आधार पर 2-3 शब्द आप जरूर कहना है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में, पुनरागमन को याद करते हुए आपको एक संदेश देना है कि प्यारे भाइयों बहनों, छोटे एक झुंडू होकर आज हम लोग इस सेवागाय में शामिल हो गया है, लेकिन मसीह परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है। मसीह पर विश्वास कर कर मरे हुए सारे संत लोग और मसीह के आगमन पर प्रतीक्षा करते हुए ये दुनिया में जीवित रहा हुआ रहने वाला सारे संत लोग, मसीह की आगमन की तुरही जब भूखी जाएगी उस समय रूपांतर होकर और जी उठकर प्रभु से मिलने के लिए हवा में उठा लिया जाएगा। वो दिन अधिशीघ्र होने वाला है। उस दिन के लिए हम अपने आप को तैयार करें, औरों को तैयार करें। मेज के ऊपर रोटी का टुकड़ा और कटोरा में दाखरस बचा हुआ है। एक सच्चाई को बताता है कि हमारे समान और भी कई लोग हैं इस देश से है, प्रभु के चरणों पर आकर प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर कर, तौबा कर कर, मन फिरा कर यीशु मसीह के शरीर का अंग अर्थात कलीसिया का अंग बनना बहुत जरूरी है। ये उत्तरदायित्व आप मेरे और आपको ऊपर छोड़ा हुआ है। इसलिए आज एक निर्णय का शब्द जाए कि अगली बार इस प्रकार एक सेवकाई में शामिल होने से पहले मैं जरूर एक व्यक्ति को प्रभु का सुसमाचार सुनाऊंगा और मैं उसको लेकर आऊंगा और उसके साथ में अगली बार प्रभु में शामिल हो जाऊंगा। इस तरह एक चैलेंज भी कर कर जो है आप इस सेवकाई को समाप्त कर सकता है। तो लास्ट में जो है प्रार्थना करने से पहले मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि यीशु और चेले लोग प्रभुज के बाद वे जैतून के पहाड़ पर चला गया है ना, गीत गाते हुए। तो इसलिए लोगों को आप खड़ा करने के लिए आज्ञा देकर सभी लोग खड़े होकर प्रार्थना सेवकाई अभी एंड लास्ट प्रेयर करने से पहले खड़े होकर गाएंगे या कहेंगे कि हमारे मसीह आशा को याद दिलाने वाला, हमारे जो है मसीह प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन को याद दिलाने वाले गीत के कोरस एक कोरस या एक स्टैंजा गाते वक्त भाई लोग आपस में, बहन लोग आपस में पवित्र चुंबन से हाथ मिलाकर, गले लगाकर, ठीक है, एक दूसरे का नमस्कार करते हुए हम लोग विदा लेंगे कर कर। ये सेवकाई भी अब कर सकता है। ये सबके बाद जब एक दूसरे गले लगाया, गीत गाते रहते हैं, लास्ट में जो है उस समय प्रार्थना कर कर आशीर्वाद के साथ इस सेवकाई को समाप्त कर सकता है। ठीक है, इतना करना है, इसमें टाइम लगता है, इसलिए जल्दीबाजी में सेवकाई हड़बड़ी में नहीं करने का है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया किस तरह करने का? ओके। अगला एक सेवकाई जो कलीसिया में हमें अक्सर करने को होता है वो है बच्चों की समर्पण। ठीक है, कलीसिया में आमतौर पर एक बच्चा, परिवार में बच्चे हो गए, उस बच्चे का समर्पण करना पड़ता है। उसके लिए वो लोकल पास्टर पर निर्धारित है, लोकल पास्टर कर सकता है। ठीक है, अगर आप एक ऑर्डाइन पास्टर हो आप कर सकता है। सो आमतौर पर ये होता है। इस समय में हमें कैसा करना है, क्या करना चाहिए, ये कैसा करते हैं से बच्चों की समर्पण। कभी भी बच्चों का बपतिस्मा जो नामधारी कलीसिया में होता है वो नहीं होता है, और यहूदियों के प्रथा के अनुसार एक 8वां दिन में बच्चों को खतना किया जाता है, वो भी नहीं है। खतना आपको मालूम है हमेशा मेल चाइल्ड का होता था, फीमेल चाइल्ड का कभी नहीं होता था। तो इसलिए ये खतना नहीं है,
ठीक है। और बपतिस्मा भी नहीं है, कभी भी कहीं भी बच्चों को बपतिस्मा देने का आज्ञा बाइबल में नहीं है। सो ये बच्चों का समर्पण जो होती है, ये एक बुनियादी उपदेश नहीं है। पुराना नियम की किसी भी तरह का प्रथा के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर भी नया नियम की कलीसिया में हम लोग ये सेवकाई करते हैं। एक घर में अगर बच्चा हो गया तो बच्चा साल भर के अंदर जो है उसका डेडिकेशन करता है। डेडिकेशन बोलते हैं, समर्पण बोलते हैं। यीशु के पास लोग बच्चों को लेकर आया, और बच्चों को जब लेकर आया तो यीशु ने उनके हाथ में लेकर कुछों को आशीष दिया, कुछ बच्चों के सिर पर यीशु ने हाथ रखा। ये हम सुसमाचार में देखते हैं। तो इसी प्रकार परमेश्वर का आशीष बच्चों के ऊपर होने के लिए, खास तौर पर एक विश्वासी के घर में पैदा हो गया हुआ संतान, उनको परमेश्वर के हाथ में समर्पण करके प्रभु की ओर से आशीष मांगना अच्छी बात होता है। इसलिए आप वो सेवकाई कर सकता है, लेकिन ये सेवकाई करने से पहले बच्चों को कैसे, बच्चे क्या है, बच्चे हमारे घर में प्रभु ने क्यों दिया है, बच्चों को किस तरह पालन पोषण करना है, बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देना है, बच्चों को किस प्रकार ताड़ना देना है, बच्चों का फर्ज क्या होता है, माँ बाप का उत्तरदायित्व क्या होता है बच्चों के प्रति, ये सारी बातें कहने वाला वचन परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है। सो वो बच्चा जो 6 महीने का, 3 महीने का, 9 महीने का, जो जिसका समर्पण डेडिकेशन करते हैं, वो ये सारी बातें समझ नहीं सकता, लेकिन उनके माँ बाप को जरूर इन वचनों से आप अच्छा संदेश देकर उन्हें समझाना है। ठीक है। बच्चे अचानक हो गया इसलिए जैसे वैसे बढ़ने दो, ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चों को किस प्रकार बढ़ाना है, किस प्रकार बच्चों को शिक्षा देना है, किस प्रकार बच्चों को आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी देना है, किस प्रकार बच्चों का पालन पोषण करना है, किस प्रकार उसका परवरिश करना है, ये सब के बारे में परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छा शिक्षा दिया हुआ है। सो उसके प्रति आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरह आपको प्रचार करना है। केवल बच्चे को लाया तुरंत लाओ जी, उठाया आपने, प्रार्थना करके वापस दे दिया, ऐसा नहीं होना है, बल्कि उस संडे का या उस दिन का प्रचार जो है इसी टॉपिक के ऊपर हो। सो इसलिए आप जब पता चला कि आज एक बच्चे का समर्पण है, डेडिकेशन है, सो उस दिन का आपका मैसेज, मेन मैसेज जो होते हैं, संदेश जो होता है, वो इसी विषय के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने कभी इस अपने बच्चों को समर्पण नहीं किया, उनके लिए एक एनकरेज का कारण होगा ये। जिन्होंने पहले दे रखा है उनको दोबारा ये बातें सुनकर और मजबूत होने में, मजबूत करने में, ठीक है, अपना शिक्षा और अपना बच्चों को वचन में और बढ़ाने का एक मजबूत शिक्षा मिलेगी। जो नया भी अपने बच्चों को समर्पण करने के लिए आए उनको भी, मतलब पहले जिन्होंने किया वो भी, जिन्होंने कभी नहीं किया उनको भी, जो आज करने वाले उनको भी, सबको एक शिक्षा मिलेगा। इसलिए आपको इन बातों के प्रति आपको अच्छी तरह जो है परमेश्वर का वचन खोल खोल कर जो है, ऐसा लिखा ऐसा लिखा। कई लोगों को ये नहीं मालूम है कि बच्चों को ताड़ना देने के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। कई लोग जिंदगी में कभी अपने बच्चों के ऊपर झड़ी नहीं इस्तेमाल करता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में बहुत सारे आयत है, खासतौर पर नीति वचन की पुस्तक में 15, 14, 13 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, वहां बच्चों को झड़ी इस्तेमाल करना करके लिखा हुआ है। सो जो बच्चे अपने घर में झड़ी नहीं खाते हैं ना, जो जिसको नहीं मार पड़ता है, उसको मोहल्ले वाले मारेगा, उसको दुनिया वाले मारेगा। जो बच्चे घर में ताड़ना मिलता है, जिन बच्चों को घर में झड़ी मिलता है, उसको दुनिया वाला, मोहल्ले वाला नहीं मारेगा। सो इसलिए आपको इन बातों के बारे में बहुत अच्छी तरह जो है आपको, मतलब शिक्षा आपको देना है उन पेरेंट्स को, क्योंकि उनके बच्चे जो है वो 3 महीने 6 महीने का बच्चे तो समझ नहीं पाते, पर उनको आपको समझाना है कि किस तरह इस बच्चे को आपको बढ़ाना है। पहले ये बच्चा प्रभु का वरदान है, वहां से लेकर आपको शुरू होना है। तो कुछ आयतें मैं आपको बताऊंगा, आप नोट करते जाना है, जो बच्चों की समर्पण में आपका काम आएगा, क्योंकि सारी बातें अभी जो है पढ़ने के लिए समय नहीं है। सो इसलिए कुछ बातें आप नोट करते जाओ, मैं आपको बताते जाऊंगा जो मैंने परमेश्वर का वचन से नोट किया है। ठीक है।
माँ बाप के उत्तरदायित्व के बारे में जब आप कहेंगे, बच्चों के प्रति माँ बाप का उत्तरदायित्व के बारे में आप कहेंगे, बच्चों को अपने घर से ही परमेश्वर का वचन सिखाना शुरू करना है। व्यवस्थावरण के पुस्तक 6 और 7 नोट करते जाओ। नीति वचन 22 का 6, नीति वचन 13 का 24, नीति वचन 19 का 18, नीति वचन 20 का 30, नीति वचन 23 का 14, नीति वचन 29 का 15, नीति वचन 29, 17, ठीक है। और फिर आप पढ़ सकता है पजसैद 127 का 4, उसके बाद आप कहना है कि आपके फैमिली प्रेयर में आपके बच्चों को आप शामिल कराना, बच्चों के लिए प्रार्थना करना। पहला इतिहास की पुस्तक, पहला इतिहास 25 का 6, अय्यूब 1 का 5, ठीक है। इत्यादि बातें आप इस सेवकाई में पढ़कर सुना सकते हैं। इसमें से एक एक आयत पढ़ेगा तो आपको मालूम है किसके बारे में कहा हुआ है, ठीक है। और फिर सेवकाई कैसे करेंगे? सो इस प्रकार आप बच्चे परमेश्वर का वरदान है, उत्पत्ति से लेकर आप परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया हुआ वो वायदा कि तुम फलो और फूलो, वहां से लेकर आप आपके एबिलिटी के अनुसार होगा, आप कैसे प्रचार करेंगे। हर बातें प्रचार तो किसी को लिखकर नहीं दे सकता है, वो आपके ऊपर, आपको मेहनत करना है। तो उत्पत्ति के पुस्तक में आदम और हव्वा को परमेश्वर दिया हुआ आशीष, संतानों के बारे में जो आशीष दिया, ठीक है। उसके बाद जो है पीढ़ी कैसे बढ़ा, परमेश्वर दिया हुआ संतानों को जो है परमेश्वर का वरदान है संतान, उसको किस प्रकार बढ़ाना है और आपका फर्ज क्या है, इत्यादि सारे बातें कहने के बाद, ठीक है। सो एक अच्छा संदेश आप देने के बाद, ठीक है, आप इस सेवकाई करने से पहले सारे लोग, आपको मालूम है ऐसे एक सेवकाई में आपके कलीसिया के लोगों के अलावा अन्य लोग भी होंगे, क्योंकि जिसके बच्चे का डेडिकेशन है वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बुलाएंगे। तो उस समय ज्यादातर अविश्वासी लोग या नामधारी मसीह लोग भी आपके कलीसिया में आने का संभावना है, इसलिए ये भी एक अच्छी मौका है कि उनको सुसमाचार सुनाने का। तो इसलिए वचन का कोई कसर नहीं छोड़ना है, प्रचार के बिना करना ही नहीं है सेवकाई, ठीक है। तो इसलिए मौका देकर जो है उन लोगों को भी परमेश्वर का वचन सुनाने का जो है किस तरह, आज बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के खातिर सर नीचे कर चलते हैं, लज्जा के कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे संतान के कारण हमारा सिर ऊंचा होना चाहिए कर ऐसे ऐसे परिवारों के बारे में जो बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे
अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है शायद पहला इतिहास की पुस्तक में हम हेमान के परिवार के बारे में कहता है, उसी पुस्तक में इतिहास के पुस्तक में दूसरा या पहला इतिहास में सेकंड दूसरा इतिहास में उसका 26, 27, 28 अध्याय में किंग उजिया के बारे में लिखा हुआ है, जिसका पीढ़ी नाश हो गया क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अपने संतानों को नहीं बढ़ाया। इस कारण तो ये आप डिफरेंस जो है वहां पर बता सकता है, एक परिवार कैसे नाश हो गया, एक परिवार कैसे प्रभु की ओर से आशीष पाया है, ये आप कह सकता है। और नामधारी मसीह लोग भी शामिल होने वाले सेवकाई में पूरी तरह परमेश्वर का वचन अच्छी तरह बढ़ाने के बाद, बताने के बाद सभी लोग खड़े होने के लिए कहना है, खड़े होकर एक गीत गाते वक्त माँ बाप को जो है बच्चे को लेकर आगे आने के लिए बोलना है। सबसे आगे आकर माँ बाप ये बच्चों को लेकर जब खड़े रहेंगे, मम्मी से बच्चे को जो है पिताजी के हाथ में लेने के लिए, देने के लिए आप कहना है। सो पिताजी इस बच्चे को हाथ में लेकर जब खड़े हैं, आप इस बच्चे को पिताजी से हाथ में ले लेना, उनके पिता से आप इस बच्चे को हाथ में ले लेना। हाथ में लेकर इस बच्चे के लिए आप प्रार्थना करना है। बच्चे के लिए प्रार्थना आप कैसे करेंगे? परमेश्वर जैसे शमूएल को, है ना, एली ने शमूएल के पास, एली के पास शमूएल को लाया गया हन्ना ने, उस समय हन्ना ने जैसे उसको उठाकर एली ने उसको कैसे उठाकर प्रार्थना की, इसी प्रकार यीशु मसीह को जब मंदिर में लाया था उस समय कैसे उसके लिए प्रार्थना किया गया था, इसी प्रकार इस बच्चे को आप अपने हाथ में उठाकर इस बच्चे के लिए आप आशीष मांगना है, प्रार्थना करना है और उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देना है। आशीष देकर पिता के हाथ में वापस देते वक्त आप इस प्रकार करना है, परमेश्वर का वचन का निर्मल दूध पिलाकर परमेश्वर के वचन के सही पांथों में, मार्गों में इस बच्चे को पालन पोषण कर बढ़ाने के लिए माँ बाप के हाथ में वापस सौंपता हूं कर आप इस बच्चे को बाप के हाथ में वापस देना है। माँ बाप के हाथ में आपने इस बच्चे को वापस देने के बाद दोनों के हाथ में सर पर आप हाथ रखकर पति पत्नी दोनों के लिए प्रार्थना करना है। उस समय भी याद रखना है, प्रार्थना करते वक्त आपको कहना है, परमेश्वर इस बच्चे जो इस घर में आपने दिया है, इस बच्चे को परमेश्वर के वचन का निर्मल दूध पिलाकर प्रभु के भय में, प्रभु के डर में, प्रभु के वचन में, प्रभु के वचन के अनुसार इस बच्चे को बढ़ाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए खुदावन तू इनको सहायता करे कर उस माँ बाप के लिए प्रार्थना करना है। कुछ लोग इस समय इस बच्चे को नाम रखते हैं, नाम भी रखते हैं। सो ये बच्चे को जब आप हाथ में इसे उठाकर प्रार्थना करते हैं ना, उससे पहले माँ बाप जो उस बच्चे को नाम रखना चाहता है वो नाम लिखित में ले लेना आप कागज में, ठीक है। प्रार्थना के अंत में आप उस बच्चे का नाम जो भी है, व्हाट एवर इट एक्स वाई जेड जो भी है, आप ये घोषणा करना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ये नाम बोलकर आप कहना, ये बच्चा आशीषित रहे, ऐसे कर बोलना है। जो भी नाम उस बच्चे को उन्होंने दिया है वो नाम आप डिक्लेयर करना है उस समय, ठीक है। और ये कहना, आज से ये बच्चा, अभी तक तो घर में आपको पता है प्यारा नाम रखते हैं ना, बोलू मोलू तो सब रखते हैं, लेकिन आज से ये बच्चा इस नाम से जाना जाएगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ये बच्चा, जिसका नाम आप घोषणा करना है, करके बताना है, आशीषित रहे कर। फिर आप कहना है, यहोवा परमेश्वर सियोन से अपना मुंह का प्रकाश चमका कर इस बच्चे को आशीष देवे कर आप कहना है। जब आप ऐसा कहेंगे तो सारे मंडली मिलकर कहे आमीन, ठीक है। सो इस तरह प्रार्थना करके बच्चे को माँ बाप के हाथों में वापस दे दिया। वापस देने के बाद माँ बाप के दोनों के सर पर, जैसे मैंने पहले बताया, आप सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ये बच्चे को ये आगे, ठीक है, बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए प्रभु उनको
कृपा करे। सो ठीक है, इस तरह प्रार्थना करके लास्ट में आशीर्वाद के साथ आप सेवकाई समाप्त कर सकता है। ओके, फिर आपके क्या कहता है, अगर पवित्र आत्मा जैसे आपको अगुवाई करते है इस हिसाब से आप, अगर लड़का है लड़की है, उसमें आप बहुत सारे बातें जोड़ भी सकता है। परमेश्वर शमूएल के नाई ये बच्चा बढ़ने पाए, जैसे मसीह यीशु के नाई ये बढ़ने पाए, है जैसे बढ़ता गया अनुग्रह में बढ़ा, है ना, और भय में, प्रभु के भय में बढ़ा, आगे चल कर शमूएल के नाई आगे चल कर फलाने के नाई होने पाए। बेटी है लड़की है तो कई सारे जो है उत्तम स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है बाइबल में, उन सभी का नाम लेकर उनके अनुभव से तुलना कर कर भी आप कह सकता है। लेकिन उतना तक अगर नहीं गया तो भी इतनी बातें जो पहले मैंने बताया ये तो होना चाहिए। और इसी तरह ये सेवकाई भी कर, मतलब आपका सेवकाई देकर जो है ना, जो एक पहली बार कलीसिया में आया, एक नामधारी हो या फिर कोई अविश्वासी हो, मतलब उनको ये लगे कि हाँ वाकई में परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति वो अनुभव करने पाए, वो वचन की ओर आने पाए। ठीक है, सो इस तरह की बातें हैं, याद रखना है। सो सेवकाई बच्चों की समर्पण के बारे में मैंने आपको बताया। एक और बातें कहना चाहूंगा, वो ये है, किसी ने घर खरीदा, आपके कलीसिया में किसी ने एक घर खरीदा, एक नया घर बनाया, उस घर का हाउस वार्मिंग सर्विस पहली बार, उसमें गृह प्रवेश जिसको हम कहते हैं, वो कैसे किया जाए। सेम उसके लिए भी परमेश्वर के वचन में से एक घर क्या होता है, कितना प्रकार का घर होता है, और इत्यादि सारे बातों के बारे में कहकर, ठीक है, आप इस सेवकाई को भी आप कर सकता है। सो एक गृह प्रवेश या घर का हाउस वार्मिंग सर्विस जो है, ये करते वक्त पढ़ने के लिए सबसे उत्तम भजन संहिता है 30, भजन संहिता 30, क्योंकि उसके हेडिंग में भी ये लिखा हुआ है कि कोई नया घर बनाया हुआ उस समय परमेश्वर को धन्यवाद देने का भजन नहीं है। ठीक है, पुराना नियम में या नया नियम में इस तरह की कोई सेवकाई यद्यपि हम लोग नहीं देखते, तो भी परमेश्वर में दिया हुआ हर चीज परमेश्वर का दान है। एक नया घर जब प्रभु ने हमें दिया है, उस घर को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए धन्यवाद देना उचित बात होता है। तो इसलिए इस तरह की सेवकाई हमेशा नहीं होता, कभी कदापि होता है, कभी कदापि। लेकिन बच्चे का डेडिकेशन कभी कदापि नहीं है, वो तो अक्सर होता है। ओके, प्रभुओज की सेवकाई हर हफ्ते या हर महीने में होता है। बपतिस्मा की सेवकाई जरूर साल में 1-2 बार तो जरूर होते हैं, है ना। तो लेकिन ये घर की हाउस वार्मिंग सर्विस वगैरह जो होती है वो हमेशा नहीं होता है, कभी हुआ तो हुआ। ठीक है, फिर भी ये कैसा करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले वो घर जहां पर जिन्होंने उसको खरीदा है, सभी लोग वहां पर इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने के बाद उस घर में कोई एक मतलब हॉल में, मान लिया अगर वहां पर हॉल है या कमरा में, जैसे भी है सुविधा के अनुसार एक जगह में इकट्ठा होकर प्रार्थना करके, नॉर्मली जैसे हमारी सेवकाई शुरू होती है इस तरह हमारी सेवा शुरू करना है। 1-2 गीत गाने के बाद, ठीक है, सभी लोग खड़े होकर भजन संहिता 91, 127 और 128, 91 पढ़ना है। उसके बाद 127 और 128 एक साथ, ये
तीनों में से 2 भजन पढ़ सकता है, या तो 91 पढ़ू, नहीं तो अगर 127 पढ़ता है तो 127 के साथ 128 भी पढ़ना है। सो पढ़ने के बाद प्रार्थना करके सभी लोग बैठेंगे। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन में कुछ समय कलीसिया का पासवान के नाते आप एक इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में सभी लोगों को स्वागत करना है, आए हुए सबको, और आए हुए सबको स्वागत करते वक्त आप घर के मुखिया को परिचित भी कराना है कि ये हमारे कलीसिया का बलाना है, ठीक है। इस तरह आप परिचित कराने के बाद उनको परमेश्वर ने एक घर खरीदने का मौका दिया है। सो इस तरह की सारी बातें कहने के बाद किसी को बधाई देने के लिए कोई वाक्य में आया हुआ लोग कोई 2 शब्द कहना चाहता है, आप 2-3 मिनट को बधाई देने के लिए दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आप उस घर का मालिक जो भी है उसको 2-3 मिनट आप दे सकता है कि इस प्रकार घर खरीदने के लिए, बनाने के लिए प्रभु ने उसको भी कैसे सहायता किया, उसके बारे में संक्षिप्त रूप में एक गवाही के तौर पर सबके सामने कहने के लिए मौका दे सकता है। और ये सब कहने के बाद मेन सेवकाई में आप आ रहे हैं। इधर भी आप याद रखना, एक घर का गृह प्रवेश में बहुत सारे अविश्वासी और अन्य जाति के लोग और नामधारी मसीह लोग इकट्ठा होने का जगह है। वहां पर आपको परमेश्वर का वचन प्रचार करने का खूब मौका है। इसलिए समय को है और आप उस समय परमेश्वर का वचन अच्छी तरह यहाँ पर प्रचार करके इस घर को डेडिकेशन करना है। उस समय आप परमेश्वर के वचन से जो है मेन सेवकाई में आप आए हैं, आपके पास अगर आधा घंटे का समय है, कम से कम 20 मिनट आप जो है अच्छा एक संदेश देना है। उस संदेश के लिए पर्याप्त वचन परमेश्वर का वचन से पाना है। सो आप बाइबल में बताया हुआ भिन्न भिन्न प्रकार के घरों के बारे में आपको कहना है। सबसे पहले मनुष्य का जीवन एक डेरा के समान, एक डेरे के साथ तुलना कर कहा हुआ है। सो उस ये डेरा सरीगा घर के बारे में, मनुष्य जीवन के बारे में आपको कहना है। उसके लिए आपको कुरिन्थियों की पत्री में दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय का 1 से लेकर 5 तक की आयत पढ़कर इस डेरा सरीगा घर के बारे में आप कह सकता है, ठीक है। उसके बाद आप मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय का 24 से लेकर आगे 27 तक पढ़कर वहां पर मनुष्य का जीवन एक घर है, इसके बारे में आप कह सकता है। उसके बाद आप कलीसिया एक घर है, इसके बारे में आप कह सकता है, ठीक है। उसके लिए इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 19 से लेकर 21 तक आयतों में आप पढ़ सकता है। और इसके बाद धर्मियों के तंबू के बारे में भजन संहिता 118 में लिखा हुआ है। सो धर्मियों के तंबू के बारे में या धर्मी जन की तंबू में क्या क्या होता है, एक विश्वासी का घर कैसा होना चाहिए, परमेश्वर का संतान का घर कैसा होना चाहिए, धर्मी और दुष्ट 2 प्रकार के लोगों के घर के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। सो आप धर्मी जन के घर के बारे में आप कह सकता है। सो उसमें भजन संहिता 118 में हम लोग पढ़ते हैं धर्मियों के तंबू में, उसका 15वीं आयत में धर्मियों के तंबू में उद्धार और जय जयकार की ध्वनि। धर्मी के तंबू के बारे में जब आप कहेंगे, अब्राहम के घर के बारे में आप कह सकता है, अब्राहम के घर में कैसा आराधना होता था ये आप कह सकता है। अय्यूब के घर के बारे में आप कह सकता है, अय्यूब के घर में किस तरह प्रार्थना दुआ होते थे, उनके बच्चे कैसे प्रार्थना में शामिल होते थे, ये सब कह सकता है। भजन संहिता 118 में लिखा हुआ है, तेरे
बच्चे तेरे सॉरी 127 में लिखा हुआ है, धर्मी के घर में उनके बच्चे उनके मेष के चारों ओर जलपाई के पौधे के न्याय होंगे। ये सारी बातें आप कोट कर उसको कह सकता है। फिर उद्धार और जय जयकार की ध्वनि धर्मियों के तंबू में है। फिर यहोशू ने कहा परदेशी होकर मैं रहने वाला मेरे घर में यहोवा का विधिया मेरी गीत गाने का विषय है। वजह से 119 उसका 54 आयत आप पढ़ सकता है। से वहां पर लिखा हुआ है, मैं परदेशी होकर रहने वाले तंबू में यहोवा की विधिया मेरी गीत गाने का विषय है। वजह से 119 का 54। सो और इत्यादि सारी बातें वजह से 127-28 में लिखा हुआ सारी बातें आप कह सकता है कि उधर का पति कैसा है, उनका पत्नी कैसे है, बच्चे कैसे है, सबके बारे में धर्मी जन की परिवार के बारे में एक छोटा सा विवरण आप दे दिया। ठीक है। सो इसके बाद आप ये कहना है कि घर परिवार जब हम दे, बधानिया में मार्ता और मरियम और लाजर के घर यीशु मसीह के लिए हमेशा खुला था। परमेश्वर में दिया हुआ भवन घर हमेशा परिवार प्रभु के सेवकाई के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के लिए खुला होना चाहिए। वो एग्जाम्पल आप दे सकता है। और अय्यूब के घर में कभी भी प्रार्थना का कोई रुकावट नहीं हुआ। अब्राहम के घर में अब्राहम भोर को उठकर प्रार्थना करते थे, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए प्रार्थना करते थे। सो इत्यादि बातें आत्मिक जीवन में प्रभु आपने आपको शारीरिक तौर से घर दिया, लेकिन आपकी आत्मिक घर इसमें कहीं खोना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, आत्मिक घर गिर जाना नहीं चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। इत्यादि बातें कहकर आप उनको प्रोत्साहन दे सकता है। तो इसके बाद फिर आप दुष्टों के घर के बारे में भी 2 शब्द जरूर कहना। धर्मियों के घर के बारे में कहा, दुष्टों का घर क्या होता है, उसका अंत क्या होता है, वहां का माहौल क्या होता है, वहां का अनुभव क्या होता है, ये सब आप कह सकता है। उसके लिए आप परमेश्वर का वचन से पढ़ सकता है। वचन से 84 में लिखा हुआ, दुष्टों के तंबू में रहने से मेरे परमेश्वर के डेवड़ी पर वास करना मुझे अच्छा लगता है। कोरह के संतान कहता है। सो दुष्टों के घर के बारे में भी वहां पर आप कह सकता है। नीति वचन के पुस्तक 3 का 33 और नीति वचन के पुस्तक 14 का 11, ठीक है, इत्यादि बातें आप दुष्टों के घर के उदाहरण के तौर पर आप कह सकता है। नीति वचन 3 का 33, 14, 11, 17, 13 इत्यादि सारी बातें दुष्टों के घर को बारे में लिखा। ये दोनों घर के बारे में कहने के बाद फिर आप कहना है, ये घर जो इस संसार में हमें टेम्पररी लाइफ के लिए दिया हुआ घर नहीं है, हमारे एक इटर्नल होम है, हमारे एक स्वर्गीय भवन है, उसके बारे में आपको कहना है। इसलिए मैंने आपको बोला कि नामधारी मसीह लोग भी आया हुआ मीटिंग होगा, उसमें आपको वो स्वर्गीय भवन के बारे में जरूर कहना है कि ये नहीं है असली घर। असली घर हमें स्वर्ग में तैयार हो रहा है, वहां पर कौन जाएगा, कैसे जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो स्वर्गीय घर के बारे में भी आपको कहना है। प्रभु यीशु हमारे लिए तैयार करने के लिए गया हुआ स्वर्गीय घर वो कैसा होगा, यूहन्ना 14 का 1 से लेकर 3 तक पढ़कर आप स्वर्गीय घर के बारे में कहना है। फिर प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय में उस घर का जो डिजाइन, वो घर का जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसके बारे में भी आप छोटी से शब्दों में कहकर लोगों को आप आह्वान कर सकता है। लोगों को आप ऑल्टर कॉल में आप बुला सकता है कि यीशु मसीह के द्वारा ही आप इस घर में रह पाएगा, यीशु मसीह के द्वारा ही आप इस घर में जा पाएंगे। इस घर में रहने वालों की योग्यता उतार पाया हुआ, मन फिराया हुआ, तौबा किया हुआ लोग होने चाहिए। तो ये लोगों को आप मन फिराव की ओर, प्रभु की ओर, वचन की ओर, मसीह यीशु की ओर लोग है, आपको इस संदेश के द्वारा मोड़ना है। ठीक है। सो इतना कहकर आप ये सेवकाई समाप्त करना है। सेवकाई समाप्त करने के बाद एक व्यक्ति को आप प्रार्थना करने के लिए समय देना है। वो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए समय देने के बाद, प्रार्थना के बाद
सभी लोगों को बोले खड़े हो जाएं। खड़े होकर ड्यूटरनोमी व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय का 1 से लेकर 14 तक आयत को पढ़ना है। पढ़ने के ये आपको खुद पढ़ना है, जोर से आप पढ़ना है। सभी लोग ये पढ़ने के बाद सब लोग हाथ उठाकर कुछ समय परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करने के बाद आप उस घर को समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, उस घर जिससे ईंट और पत्थर से बनाया हुआ, उस ईंट पत्थर को नहीं आप समर्पण कर रहे हैं, बल्कि उस घर के अंदर रहने वाले लोगों को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए आप प्रार्थना करना है। प्रार्थना करके प्रार्थना के एंड में आप इस प्रकार कहना है कि यहोवा परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश चमका कर इस परिवार के रहने वाले सभी को आशीष दे। जब आप इस प्रकार कहें, आए हुए सभी लोगों को ये कहने के लिए कहना है कि लोग मिलकर आमीन बोले। ठीक है, तो ये प्रार्थना करने से पहले व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय जब आप पढ़ने के बाद आप खुल्लम लोगों को पब्लिकली बताना है। जब मैं आशीर्वाद की वचन बोलूंगा तब आप लोग मिलकर आमीन बोलना है। ठीक है, व्यवस्था विवरण 28 आपने पढ़ा 1 से लेकर 14 तक। पढ़ने के बाद अंत में आप प्रार्थना समर्पण की प्रार्थना किया। प्रार्थना के अंत में आप आशीर्वाद वचन बोल रहे हैं। पहला आशीर्वाद का वचन आप ये कहेंगे, यहोवा परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश चमका कर इस परिवार को और इस परिवार में रहने वाला सभी को आशीष दे। जब आप ऐसे कहेंगे तब लोग मिलकर कहें आमीन। फिर आप दोबारा बोलेंगे, यहोवा परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश चमका कर इस परिवार के ऊपर अपना शांति प्रदान करे। तब लोग बोले आमीन। उसके बाद फिर आप कहेंगे, यहोवा परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश चमका कर इस परिवार को हर प्रकार की आशीषों से माला माल करे। तब मिलकर कलीसिया बोले आमीन। फिर आप कहेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर इस परिवार को सियोन से आशीष देवे। तब कलीसिया मिलकर बोले आमीन। इतना कहने के बाद आप अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई हो, एक छोटी सी कोरस आप गा सकता है। ठीक है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गड्डी मुझे नहीं है। ये गीत एक पर्याप्त गीत है। उस गीत को आप गाकर जो है आशीर्वाद के साथ सेवकाई को समाप्त कर सकता है। दैट इज हाउस वार्मिंग। ठीक है, सो आए हुए अविश्वासी लोग तरह तरह की घर जो प्रभु के वचन में लिखा हुआ उसके बारे में सुना। खास तौर पर धर्मी जन की परिवार के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में सुना, दुष्ट के परिवार और उनके पारिवारिक जीवन के बारे में सुना, स्वर्गीय परिवार के बारे में सुना। ये सब कम से कम ये 3 बातें स्पष्ट रूप से कहने के बाद प्रार्थना करके उस घर के लोगों को, घर को नहीं, उस घर में रहने वाले लोगों को प्रभु के हाथ में हम समर्पण कर रहे हैं। ठीक है, ईंट पत्थर को प्रभु के हाथ में नहीं समर्पण कर रहे हैं, बल्कि उस घर में रहने वाले लोगों को हम समर्पण कर रहे हैं। इस तरह ये सेवकाई समाप्त कर सकता है। अगला एक महत्वपूर्ण सेवकाई यह है, वो है न्यू ईयर मीटिंग। ठीक है, न्यू ईयर। सो आमतौर पर चर्च बिल्डिंग का उद्घाटन जो है वो एक लोकल पास्टर नहीं करते हैं। इस कारण अभी आपको उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मली स्टेट प्रेसिडेंट या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो भी है वो करते हैं, उनको ये सारे बातें मालूम है। आप जब उस पद में आएंगे तब आपको जो है इसके बारे में जानकारी मिल सकता है। ये सब कलीसिया के अंदर आमतौर पर होने वाली सेवकाई है। इसलिए मैं
चर्च का डेडिकेशन मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो आपसे मतलब नहीं है। as long as you are, जब तक आप एक लोकल पास्टर हैं, तो आप इस सेवकाई को नहीं करते हैं, उसको नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या स्टेट प्रेसिडेंट के ऊपर दिया हुआ एक जिम्मेदारी है, वो लोग करते हैं। बाकी न्यू ईयर मीटिंग हर लोकल पास्टर करते हैं, करना चाहिए, और उसके बारे में हम लोग देखेंगे। Pastor, stone लाई फाउंडेशन स्टोन घर का और कोई जैसे हमारा बिल्डिंग बना रहा है, जैसे कुछ लोग अपार्टमेंट बना के बेच देते हैं, उसके लिए भी अगर हमारा विश्वासी लोग है तो वो उसमें अभी मान लीजिए किसी कोई जमीन खरीदा और उसमें घर बनाना चाहते हैं, नींव डालना चाहते हैं ना, नींव डालने की सेवा है। सो उसके लिए परमेश्वर का दास, कलीसिया के पासवान और कलीसिया के विश्वासीगण, उस घर के लोग, अगर चर्च का है तो भी और विश्वासीगण हो तो भी, नॉर्मली चर्च का फाउंडेशन भी जो है वो लोकल पास्टर नहीं करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट पास्टर हो या फिर स्टेट प्रेसिडेंट हो, उनको देता है। लेकिन घरों में घर की नींव डालने की बात जहाँ आती है तो आपको लोकल पास्टर होने के नाते आपको जाकर करना पड़ता है, आप करते हैं। तो उसमें जिस प्लॉट पे ये घर बनाने का, नींव डालने का विचार किया हुआ है, आपको मालूम है, लोग वहां पर गड्ढा वगैरह खोद रखा होगा। वहां पर इकट्ठा होने के बाद एक धन्यवाद का गीत गाएंगे। गीत गाने के बाद वजह से 136 आप पढ़ सकता है। वजह से 136 पढ़ने के बाद एक संक्षिप्त रूप में, जैसे पहले मैंने कहा कि परमेश्वर का दास, क्योंकि वहां पर भी मिस्त्री और अन्य लोग, विश्वासी लोग सब है, इस कारण जो है वचन आप वहां पर प्रचार कर सकता है। उस समय नींव, असली नींव प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है। ये बातों को स्ट्रेस करते हुए आप एक छोटा सा संदेश देना है। मत्ती रचित सुसमाचार से वो भाग, वो हिस्सा आपको पढ़ना है। मेरा ये वचन सुनकर, वचन सुनकर करने वाला उस मनुष्य के समान है जो चट्टान पर घर बनाया। सो उस आयत को पढ़कर आप, वो चट्टान मसीह यीशु है, असली नींव प्रभु यीशु मसीह है, जिंदगी का नींव प्रभु यीशु है, परिवार का नींव प्रभु यीशु मसीह है, पारिवारिक जीवन का नींव प्रभु यीशु मसीह है, इत्यादि। यीशु मसीह असली नींव है, फाउंडेशन स्टोन है। ये कर कर कहकर जो है आप उसको एक छोटा सा संदेश वहां पर दे सकता है, ठीक है। और इस प्रकार कहकर आप ये कह सकते हैं, हमारा जीवन जो है एक परिवार के साथ, एक घर के साथ हम तुलना कर कर कह सकता है, हमारा नींव, हमारा जीवन की नींव प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। तो उसके लिए आप, जैसे मैंने बताया मैथ्यू 7 में जो घटना यीशु ने कहा है, 2 मनुष्यों ने घर बनाया, एक का घर जल्दी बन गया पर गिर गया जल्दी, एक का घर बड़ी देर में बना क्योंकि चट्टान पर बनाना था, मुश्किल था, और लेकिन उसका घर आंधी तूफान में स्थिर रहा। सो उस अध्याय को पढ़ते हुए आप उस घटना को एक्सप्लेन करते हुए लोगों को इस तरह एक मूड पर आप ला सकता है कि मसीह यीशु ही है असली नींव। आप जो घर यहाँ पर बना रहे, ये घर का असली नींव, अभी तो हम लोग एक पत्थर यहाँ पर नींव के तौर पर डाल रहे हैं, लेकिन आपका जीवन का नींव मसीह होना चाहिए, ये घर का नींव मसीह होना चाहिए, तो आप स्थिर रह सकता है, कर कर आप बता सकता है। इस तरह कहने के बाद आप कहेंगे कि ये घर का काम जो अभी यहाँ आज यहाँ पर शुरू हो गया,
बिना कोई रुकावट से काम आगे बढ़ने के लिए है परमेश्वर सहायता करे, उसके लिए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। कर कर आप ये छोटा सा एक संदेश वहां पर देने के बाद वो पत्थर जो नींव के तौर पर डालने के लिए रखा हुआ है, ठीक है, वो पत्थर को आप हाथ में उठाएंगे, उठाकर आप प्रार्थना करना है, ठीक है। सो प्रार्थना करते वक्त ऐसे कहने की कोई जरूरत नहीं है परमेश्वर इस पत्थर को आशीष दे, ऐसा कुछ ही नहीं करने की जरूरत नहीं है। आप केवल सिंबॉलिकली उस पत्थर को उठाए, ठीक है, और प्रार्थना करना परमेश्वर इस पत्थर को हम इस घर के नींव के तौर पर एक मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर डालते हैं। इस पत्थर के साथ आगे मिलाकर बनाने वाले हर एक पत्थर, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े रहे, मजबूत रहे, शैतान किसी प्रकार का कार्य न करने पाए, इसकी नींव मजबूत रहे। प्रभु साथ साथ आप जो युगानुयुग का पत्थर है, आप में प्रभु नींव डालकर ये घर का सारे काम आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। कर आप एक नॉर्मली प्रार्थना करके उस पत्थर को जो है वो हाथ में उठाकर प्रार्थना करना, पत्थर की आशीष के लिए प्रार्थना नहीं करना, पत्थर उसको पवित्र और शुद्ध करने के लिए नहीं बोलने का है, ठीक है। और प्रार्थना करके आपने उस जगह पर नींव डालने के लिए जो तैयार करके रखा हुआ गड्ढा उसे में आप रख सकता है, बाकी मिस्त्री कर लेगा, ठीक है। कर प्रार्थना करके आशीर्वाद के साथ आप वहां से बाहर आए, बाकी काम मिस्त्री कर लेगा, ठीक है। उसी समय आपको नीचे जब ये पत्थर के लिए आपको पत्थर उठाकर आपको प्रार्थना करना होता है, उसी समय आपको नीचे उतरना होता है। प्रार्थना किया आपने, प्रार्थना करके इस पत्थर को उसी गड्ढे में, उस जगह में जहां पर उसने सीमेंट वगैरह डालकर रखा हुआ आपने वहां रखा, ठीक है। वापस ऊपर आया, बाकी सारे काम मिस्त्री कर लेगा। दैट इज इट, वेरी सिंपल। ओके, न्यू ईयर मीटिंग, हमारे ईयर एंडिंग मीटिंग कैसे करते हैं? रामनिवास जी, आप कैसे करते हैं ईयर एंडिंग मीटिंग, जरा बताइए। आज आपको दिख नहीं रहा है, बहुत ज्यादा लाइट है। ईयर एंडिंग मीटिंग कभी की है, करते हैं? कहां पर, आज घर पे नहीं है? रामनिवास आपसे पूछ रहे, आवाज नहीं आ रहे? नहीं सुन रहे करे। अच्छा, आज घर पे नहीं है? अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बोलो। सब सुन रहे थे, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, अभी तो कुछ बोल। हाँ, दोबारा रिपीट करें, क्या पूछ रहे थे आप? मैं पूछ रहा था कभी ईयर एंडिंग मीटिंग जो होती है, नया साल की मीटिंग कैसे करते हैं? नया साल का मीटिंग नाइट में करते हैं। हाँ, कैसे करते हैं? प्रार्थना करते हैं, विश्वासियों को बुलाते हैं। कैसे, तरीका थोड़ा बताइए। उसमें न्यू ईयर के लिए, ब्लेसिंग के लिए, नए साल का, पुराना साल के लिए प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर हमें आगे ले जाने के लिए, उसके लिए आशीष मांगते। पुराना साल बीत गया। नहीं, आप जैसे एक एक प्रोग्राम जो होती है ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे करके बताइए जरा। सॉरी, सबसे पहले कैसे करता है? सबसे पहले कैसे करते हैं? सबसे पहले प्रार्थना करके गीत वगैरह गाते हैं, गीत गाते हैं। उसके बाद में भजन संहिता पढ़ते हैं,
और फिर खड़े होके जब 12 का टाइम होता है फिर उसमें आराधना करते हैं। और उसके बाद जब फिर वादा वचन देते हैं, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और उसमें ही दान ले लेते हैं। दान लेके फिर प्रार्थना करते हैं। फिर लास्ट प्रार्थना करके जो कोई सुबह तक रुकना चाहता है वो सुबह तक रुकता है। फिर उसके बाद में लास्ट प्रार्थना आशीष प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। ओके, ठीक है। ओके, लोग तरह तरह से करते हैं, लेकिन इसमें भी ये नाइट के मीटिंग है इसलिए ज्यादा दूर के लोग या सब लोग नहीं होता है, लेकिन जो भी करता है जिससे भी होंगे हमें तरीके से करना है। सो दिसंबर 31 को रात को करीबन 9:30 या 10 बजे के आसपास में सभी लोग कलीसिया में इकट्ठा होना है। इकट्ठा होने के बाद जैसे हमारे साधारण मीटिंग शुरू होते इसी प्रकार गीत के द्वारा प्रार्थना के साथ शुरू किया। उसके बाद एक तो गीत गाना है। गीत गाने के बाद सभी लोग खड़े होकर भजन संहिता 90 या भजन संहिता 136 दोनों में से एक भजन, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक भजन जरूर आप पढ़ सकता है। पढ़ने के बाद परमेश्वर का दास एक छोटा सा संदेश देना है। पिछला 1 साल पूरा परमेश्वर कैसे चलाया, परमेश्वर हमें खड़ा किया, हम अपने पैर पर नहीं खड़े हुए बल्कि प्रभु ने हमें खड़ा किया है। परमेश्वर के सारे आशीषों को स्मरण करते हुए छोटे बड़े हर एक उपकार कलीसिया में व्यक्तिगत जीवन में प्रभु ने किया हुआ सारे उपकारों को स्मरण करते हुए प्रभु का धन्यवाद दे सकता है। ठीक है, और इस तरह फिर अगले साल में एक एक व्यक्ति मसीह में बढ़ने के बारे में, बढ़ने की आवश्यकता के बारे में कहना है और वचन में, विश्वास में, आशा में बढ़ने के बारे में लोगों को उत्साहित करना है। उत्साहित कर कर हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमें इम्पोर्टेंस देना है। एक इत्यादि एक उत्साहित वचन लोगों को देना है। लोगों को देने के बाद एक छोटा सा संदेश सबके बारे में देने के बाद अभी विश्वासियों को गवाही के लिए समय देना है। विश्वासियों के लिए गवाही के लिए समय दे दे, लंबा चौड़ा गवाही देने के लिए नहीं बोलना, उन्हें छोटे संक्षिप्त रूप में गवाही दे दे। इसी प्रकार लोग गवाही देते 12 बजने में करीबन 5 या 10 मिनट पहले सभी लोग खड़े होकर, ठीक है, उस समय तक सबका गवाही खत्म होना चाहिए। अगर कोई रह गया बोलना नया साल में आप गवाही देंगे, सो उसको 5 या 10 मिनट पहले सभी लोग खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रभु की स्तुति करता रहना है। सो 12 मिनट बजने में 5 मिनट या 10 मिनट पहले आप प्रेज़ एंड वर्शिप शुरू किया, प्रभु की आराधना स्तुति करने लगा। ठीक 12 जैसे बचा तब आप प्रभु को धन्यवाद करते हुए, उस नया साल को स्वागत करते हुए, दिया हुआ उस नया साल को स्वीकार करते हुए, स्वागत करते हुए, प्रभु को धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करना है। तो तब तक जो है आप ये 5 या 10 मिनट जो है स्तुति और धन्यवाद में समय बीतना है। ठीक 12 बजे आप डिक्लेयर करेंगे नया साल में हम लोग को प्रवेश किया है। परमेश्वर हमें दिया हुआ इस नया साल के प्रति हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।
फिर आगे 2-3 मिनट आगे 12 से लेके 12:05 तक आप जा सकता है। नया साल के लिए आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करके प्रार्थना करना नया साल के लिए, नया साल के लिए प्रार्थना कर कर, ठीक है, आप न्यू ईयर के प्रति प्रभु को धन्यवाद देते हुए, लोगों को मुबारकबाद देकर आप प्रार्थना करके समाप्त कर सकता है। उस समय ये 5 मिनट 12 से 12:05 तक जो समय है, आप परेशान वर्षिप या स्तुति और आराधना करते वक्त गीत गाने का मन करता है तो धन्यवाद का गीत भी गा सकता है। जैसे भी है गाकर परमेश्वर को धन्यवाद कर कर आप नया साल को स्वागत कर सकता है। स्वागत करने के बाद आप वजह से 91 नया साल में, पहले पुराना साल में 90 पढ़ा, नया साल में 91 भजन संहिता पढ़ना है। और या फिर आप भजन संहिता 121 भी पढ़ सकता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आती, वो भजन भी आप पढ़ सकता है। 91 या 121 समय के अनुसार, ठीक है, आप पढ़ सकता है। पढ़कर आप प्रार्थना करके, ठीक है, न्यू ईयर का एक मैसेज, नया साल में हमें क्या करना चाहिए, नया साल में कैसा होना चाहिए, ये नया साल प्रभु ने जो दिया हमें उसका उद्देश्य क्या है, इस साल में हमें पिछले साल की कमियों को जरूर बताना है, ठीक है, और नया साल में ऐसा ना हो, नया साल में इससे बढ़कर हमें प्रभु के लिए जीना है, सेवा करना, कर लोगों को उत्साहित करते हुए शॉर्ट मैसेज 10 to 15 मिनट्स, कुल मिला के 12:30 साढ़े 12 बजे के अंदर समाप्त होने चाहिए। किसी का 3 बजे तक चलता है न्यू ईयर मीटिंग, ये अच्छा नहीं है, इतने लंबा की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 12:30 बजे तक, ठीक है। तो 10 to 15 मिनट्स का एक छोटा सा, कोई ऑफरिंग लेता है, हर जगह में नहीं है, कोई होता है, अगर ऑफरिंग लेना चाहते हो ले सकता है, लोग देना चाहते हैं तो ठीक है, ले लीजिए प्रार्थना करके, ठीक है, और समाप्त कर सकता है। कुछ लोग है उस समय में प्रभुज भी करता है, वो भी अच्छी बात है, अगर करना चाहे तो आप कर सकता है, लेकिन प्रभु जब जिसे करेंगे जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में नहीं करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसी प्रकार उसी तैयारी के साथ आया हुआ लोग ही प्रभुज में शामिल भी होना है, करना भी है। नया साल में वही 12:30 बजे का खत्म करना है, 12:25 में पास ने सोचा 5 मिनट में प्रभुज करेंगे, बेहतर ना करें, ऐसा नहीं करने का है, ठीक है। 5 मिनट में प्रभुज मत करें, पूरी समय लेकर और पूरा डर और इज्जत सम्मान के साथ ही उस सेवकाई को करना है। सो दीज आर द मेन थिंग्स आई वांटेड टू टीच यू। ये है सबसे अहम बातें जो मैं आपको सेवकाई के तौर पर प्रैक्टिकली आपको बताना चाहा। और कुछ आप पूछना चाहते हैं? ये न्यू ईयर मीटिंग में तो खाना भी होता है, कुछ लोग पहले करते हैं, कुछ लोग बाद में करते हैं, खाना पीना भी होता है।